क्या जहां पर महिलाओं के हक की बात है, उस हक की बात को सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इनको श्रेय मिल जाएगा? अरे भाई, राजीव गांधी नहीं पास कर पाए थे ना पंचायती राज वाला, वो कहां पारित हुआ? वो तो नरसिम्हा राव के समय में पारित हुआ। फिर भी कांग्रेस आज कहती है ना कि हमारा श्रेय है। और ये तो एक ऐसी बात हो गई, फिर तो देश में लोकतांत्रिक प्रणाली में, जिसको हम बार बार कहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, तो ये एक बैटन रिले होती है ना, एक से दूसरी सरकार, दूसरी से तीसरी सरकार जाता है। और आप महिला आरक्षण के मुद्दे पर उस जो दौड़ है उसको पूरी तरह से रोक देना चाहते हैं। 3 दशक से अधिक समय से आप यही कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं बातों को रात 8:30 बजे फिर से अपने तरीके से, और जाहिर है उसमें जो उन्होंने उस वक्त भी कहा था, अमित शाह जो कहते रहे, इसमें जो इमोशनल एंगल है, इसमें जो मोदी सरकार की नीतियां शामिल हैं, जिसके आधार में महिलाएं शामिल हैं, उसको भी वो रखने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो हम यहां से चले थे, यहां तक ले आए, और हमने जो हो सकता है इसका भी वो जिक्र करें। लाल किले से उन्होंने कहा था कि 1 लाख नौजवानों को हम शामिल करेंगे, और ये तो सच है ना कि अगर सीटें इतनी बढ़ती, उसमें महिलाएं आती, तो भले ही परिवारवाद आता, भले ही पॉलिटिकल क्लास की महिलाएं आती, लेकिन नौजवान नए लोग इसमें शामिल होते। उस प्रोसेस को भी इस बिल के गिर जाने से उसमें बाधा पड़ी। एक विपक्ष जो देवेंद्र, विपक्ष जो नरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो ये कह रहा है कि सरकार इस बिल को पास कराने के नाम पर मनमाने तरीके से परिसीमन कराना चाहती थी, और उस परिसीमन के बहाने हमेशा के लिए चुनाव को जीतने के लिए एक कहानी गढ़ना चाहती थी। वो हमने नहीं होने दिया, हमने संविधान की सुरक्षा की है। आज इस नैरेटिव को भी चैलेंज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और 2023 में भी जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी, तब भी उसमें ये प्रावधान था कि उसके बाद सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा। तो डिलिमिटेशन तो होना ही होना है, और ऐसा नहीं है कि डिलिमिटेशन नहीं होना है, और वो डिलिमिटेशन कमीशन का काम है, और वो डिलिमिटेशन कमीशन के काम को धरातल पर उतरना ही है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। और बार बार उदाहरण ये देना कि जम्मू कश्मीर, असम, आप किसी भी कांग्रेस के नेता से देखें तो जम्मू कश्मीर और असम का उदाहरण देते हुए नजर आएंगे, और वहां के कुछ कंस्टिट्यूंसीज को उठाकर वो दिल्ली की विधानसभा में जो 2008 में डिलिमिटेशन हुआ और जिस तरीके का हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो डिलिमिटेशन को लेकर तो आरोप हमेशा से रखते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखें तो कई सारी चीजें, मुरादाबाद की उठा के देखें, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप गाजीपुर की सीट को उठाकर देखें, कई सारी सीटें ऐसी रही जिसको जिस तरीके से रिऑर्गेनाइज किया गया उसमें बहुत बड़ा फर्क नजर आ जाता है। लेकिन ये सारी चीजें एक तरह से कवर अप थी। कोशिश ये थी अपोजिशन की कि क्योंकि बीच चुनाव चल रहा है तमिलनाडु में, बंगाल में, अलग से 3 दिन का एक्सटेंडेड सेशन बुलाया गया, यानी कि पिछले सेशन को ही 3 दिन अभी एक्सटेंड किया जा रहा है। उसमें सरकार ये बिल लेकर आ रही है, तो हम सरकार के साथ कैसे खड़े हो जाएं, कैसे ये दे दे मौका। 2023 में जब पास हुआ था मीनाक्षी, तो उस समय एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि उस समय कम से कम लोकसभा में सीधे सीधे अपोजिशन को ये समझ में आ रहा था कि एनडीए अपने दम पर ये पास करा लेगा, बस महज कुछ सांसदों की जरूरत है जो कि बहुत आसानी से वो मैनेज कर लेंगे। और दूसरी चीज कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना था, इमीडिएट इलेक्शन था लोकसभा का, तो उसमें ये खतरा वो नहीं उठा सकते थे कि महिला विरोधी का ठप्पा लगे। अभी कोई उस तरह की चीज नहीं थी, जिसका नतीजा ये था कि सारे वैसे सवाल आ रहे थे, और आप देखें तो अपोजिशन के जितने सवाल आ रहे थे, उन सवालों का जवाब जब हाउस में भी सरकार के द्वारा दे दिया जा रहा था, उसके बावजूद सरकार से पूछे जाने वाले सवाल वैसे ही होते थे। उसमें एकदम से ये समझ में आता था कि जवाब से मतलब नहीं है, सवाल आपको पूछना है। उसके पीछे वजह ये थी कि पॉलिटिकल ऑप्टिक्स से इस मसले को देखा जा रहा था, जिसका नतीजा रहा कि ये बिल गिरा। मीनाक्षी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और विजय जी, कल की प्रोसीडिंग के दौरान ही एक मौका ऐसा आया जब केसी वेणुगोपाल, अभी थोड़ी देर पहले भी हम जो चर्चा कर रहे थे कि केसी वेणुगोपाल और अमित शाह के बीच में बातचीत हो रही थी, और उन्होंने कहा कि हमें ये चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है हम ये कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि कुछ सहमति बन सकती है, लेकिन विपक्ष एडमेंट था। क्यों? क्योंकि उन्हें सरकार की नीयत में खोट दिखाई दे रही थी। देखिए, अब वो मेरे ख्याल से पानी उससे आगे बह गया। कल की बहस से आगे प्रधान जो हुआ, वो तो उनको वेणुगोपाल का तो इंतजार नहीं करना था, वेणुगोपाल की सहमति के इंतजार की तो जरूरत नहीं थी। जाहिर है।